हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खान साहब तीसरी शादी की है या नहीं? चकवाल जलसे के बाद सहाफियों ने इमरान खान को घेर लिया, सवालों की बौछार कर दी। चेयरमैन पीटीआई का जवाब देने से इनकार। ओन चौधरी ने खबर की तरदीद कर दी। खबर देने वाले सहाफी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। पीटीआई ने अख्तर खान साहब की तीसरी शादी की तस्दीक नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर भी एडवांस मुबारकबाद दे दी। कहते हैं शादी की खबर दुरुस्त है तो मुबारक हो। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के तरक्याती काम दिखाने की भी अपील। उस फैसले से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। अवाम अहल करें, तुम ना अहल करो, ये फैसला कबूल नहीं। नवाज शरीफ का कोर्ट मोमिन में धुआंधार खिताब। कहते हैं 5 जजेस के बेंच को सवालात का जवाब देना होगा। इमरान खान पर भी तनकीद की। लाडला तस्लीम करता है कि नियाजी सर्विसेज मेरी थी, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो, लेकिन तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। मुखालिफिन कभी उंगली के पीछे और कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं। सजा देने की नियत हो तो पनामा से अकामा निकल आता है। इंसाफ का तराजू कब तक जमहूरियत को कमजोर करने में इस्तेमाल होता रहेगा। मरियम नवाज का कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब। इमरान खान नाहली केस पर तबसरा करते हुए कहा, धरती पर ऐसा इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया और मुजरिम माफ हुआ। मुखालिफिन कभी एक इदारे के पीछे छुपते हैं, कभी दूसरे इदारे के पीछे छुपते हैं, कभी उंगली के पीछे छुपते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं, कभी एक दूसरे के पीछे छुपते हैं। नवाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई, लेकिन जवाब देने के बजाय पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जवाबी वार। कहा, नवाज शरीफ पाक फौज और मुल्की इदारों को बदनाम करते हैं, सऊदी अरब जाकर खुद को बचाने के लिए मदद मांगते हैं। अमेरिका को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। अपने अमल से साबित करना है कि पाकिस्तान में भाईचारे की फिजा है। वजीर आजम शाहिद खाकान का खिताब। मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर अमेरिका को जवाब। ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने गैरों की जंग हमारे गले में डाली। अमरीकी फैसले पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। ये सिर्फ खारजा पॉलिसी का नहीं, रियासत का मसला है। इमदाद का कचकोल तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। गुलबशन जादे बनाड़ी था। रॉक के सीनियर हुक्काम पाकिस्तान भेजने पर राजी नहीं थे। भारतीय खबर रिसाई इदारे ने भांडा फोड़ दिया। खबर देने वाला भारतीय सहाफी गायब। भारत सच छुपा नहीं सकता। भारत के अंदर से सच्चाई की गवाही आ रही है। हम तो पहले ही सच्चाई सामने ला चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। अगर सेहत और तालीम बेहतर ना हुई तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा रोक दूंगा। अस्पतालों में मशीनें खराब हैं मगर किसी को होश नहीं। तालीम और सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। निजी मेडिकल कॉलेज इजाफी फीस केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। 10 रोज में एसओपी तैयार करने की हिदायत। फिर अदालती फैसलों पर तनकीद की। कहा कि 5 जजेस के बेंच को सवालात का जवाब देना होगा। ये फैसला अवाम को कबूल नहीं। कोर्ट मोमिन में धुआंधार खिताब में कहा, लाडले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सरगोदा में अवामी जलसे से नवाज शरीफ का धुएंधार खिताब, लेकिन स्क्रिप्ट जीटी रोड वाला ही रहा। अदालती फैसलों पर फिर तनकीद की। उस फैसले से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। मुल्क के ज़र मुबादला में कमी आ रही है। उस फैसले से पूछो, शाहिद खाकान अब्बासी से मत पूछो। और स्टॉक एक्सचेंज
स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रही है, उस फैसले से पूछो। खिताब में नवाज शरीफ सियासी मुखालफिन को भी ना भूले, कहा कि लाडले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लाडला तस्लीम करता है कि न्याजी सर्विसेज मेरी थी, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो, लेकिन तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। नवाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी भी बता दी, कहा कि 4 वर्षों में वो काम कर दिए जो 20 में किसी ने नहीं किए। 4 सालों में मुल्क का रुख बदल दिया अल्लाह के फजल से हमने, और वो काम कर गए हम जो 20 सालों में किसी ने नहीं किए। आज हमने बिजली की लोड शेडिंग का सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश। नवाज शरीफ ने गिरती मुल्की मईशत का जिम्मेदार भी अपने खिलाफ आने वाले फैसलों को ठहरा दिया। दूसरी जानिब कप्तान ने चकवाल में जारहाना सियासी इनिंग्स खेली। इमरान खान ने हुकूमत और शरीफ खानदान को आड़े हाथों लिया, कहा नवाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई है, लेकिन जवाब देने के बजाय पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। लीग का जो सरबरा नवाज शरीफ वो पकड़ा गया, कितनी चोरी में पकड़ा गया, कितना पैसा बाहर लेके गया बताएं। 300 अरब रुपया। मुल्क के हुक्मरान जब तक बाहर हाथ फैला के फिरेंगे, यहां से लूटेंगे, पैसा बाहर ले जाएंगे, हमें कर्जों पे डाल देंगे, कभी भी इस कौम को इज्जत नहीं मिलेगी। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के जलसे के मौके पर आज न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन खरीदा फारूकी ने मरियम नवाज से खुसूसी बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। पर जो लोगों ने, कारकुनान ने जोश और खरोश दिखाया है कि सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़ते हुए नवाज शरीफ साहब के डाइस पे आते ही उनके करीब आ गए हैं, तो क्या आपको लग क्या रहा है कि आइंदा होने क्या जा रहा है? फिर अब आइंदा वही कुछ होने जा रहा है जिसके खौफ से ये सारी साजिशें हो रही हैं, जिसके खौफ में आकर वो सारे लोग जो एक दूसरे की शक्लें देखने के रवादार नहीं हैं, उनको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ रहा है। ये वही खौफ है, इसी चीज़ का खौफ है जिससे कभी अदलिया के पीछे छुप रहे हैं, कभी एक इदारे के पीछे छुप रहे हैं, कभी एक दूसरे के साथ जिनसे पुरानी दुश्मनियाँ हैं वो नवाज शरीफ की दुश्मनी में वो चीज़ें भुलाकर ये जज्बा जो है इसको शिकस्त नहीं दे सकते, साजिश जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकते। साजिश का बहुत जिक्र कर रहे हैं, आप भी जिक्र करती हैं, आपने अपनी तकरीर में भी की है, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, कहते हैं मेरे सीने में बहुत राज हैं, तो कब वो वक्त आएगा जब आप ये राज बताएंगे, ये साजिश के पीछे कौन है बताएंगे? मेरा ख्याल है कि साजिश के पीछे कौन है ये शायद अभी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बताए बगैर पूरा पाकिस्तान जानता है ये साजिश कहाँ से हो रही है और कौन। ये साजिश अभी भी जारी है, एक के बाद एक साजिश हो रही है। जो भी बलूचिस्तान असेंबली को जो उसके साथ जो करने की हो रही है कोशिश, वो भी एक साजिश है। आप लोग ये देख रहे हैं, मुखालिफिन ये देख रहे हैं, साजिशी ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ इंशाअल्लाह सेनेट में अपनी अक्सरियत ले जाएगी बल्कि 2018 का इलेक्शन भी जीत जाएगी। आपको लगता है कि सेनेट में साजिशों में जितनी तेज़ी आ रही है उसकी वजह सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ नहीं रुक रहा, तो जब आप लोग इतने माइनस नहीं हो रहा, तो नवाज शरीफ के प्लस होने की कोई डील, कोई बात, कोई एनआरओ है? डील की ज़रूरत नवाज शरीफ को नहीं है, नवाज शरीफ की डील ये है जो अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, जब आपको इंतखाबात में वोट मिलता है तो आपको डील की ज़रूरत नहीं है। डील की ज़रूरत उनको होती है जो जगह जगह बार बार हर इंतखाब में अवाम उनको पिछाड़ती है, अवाम उनको हराती है, अवाम उनको शिकस्त देती है, तो वो फिर इलेक्शन से डरते हैं और साजिशें करते हैं और एनआरओज़ के पीछे छुपते हैं। और जब नून लीग को इतना यकीन है कि सेनेट भी वो जीतेगी, जनरल असेंबली भी वो जीतेगी, हुकूमत भी वो बनाएगी, तो फिर डर किस बात का है? बता दें खुल के कि साजिश के पीछे कौन है? डर हमें तो कोई डर नहीं है, डर तो उनको है जो साजिशें कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अवाम के सामने आ चुकी हैं। बाकी मैं गरीदा आपको ये बताऊं, आप उनको कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन सड़क पे खड़ा हुआ जो एक इंसान है उसका विजडम इतना सही है, वो सब जानता है। मरियम नवाज, पब्लिक सब जानती है। मरियम नवाज से एक सवाल, चाहे वो सख्त हो, मुझे करने की इजाज़त दीजिएगा। आप जितना मर्जी सख्त सवाल करें। मरियम नवाज की सियासत एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, मुफाहिमत की है या जारहाना है? मरियम नवाज की जो सियासत है वो हक को हक कहने की है, सच को सच कहने की है,
और उसमें चाहे मरियम नवाज़ को और भी ज़्यादा ज़ेर अताब ले आएँ, उस पर और भी मुकदमे बना दें, मगर मैं जिस शख्स की बेटी हूँ, मैं हक़ और सच कहने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह रखती हूँ। और मरियम नवाज़ साहिबा अगली वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर आला पंजाब हैं? अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अगला वज़ीर आला कौन होगा, एक बात तो तय है, और जो मैं मुखालिफिन के मुंह से सुनती आई हूँ कि अगला वज़ीर आज़म जो भी होगा या वज़ीर आला जो भी होगा वो नून लीग से होगा। इसका मतलब है कि 2018 का जो फेडरल इलेक्शन है वो फेडरल में भी नून लीग जीतेगी और इंशाल्लाह पंजाब में भी नून लीग जीतेगी। और आपको सेनेट के और जनरल असम्बली के इंतखाबात वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह होंगे, और ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह फिर एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा कि इतनी सीरियस साजिशों के बावजूद, एक के बाद एक साजिश के बावजूद जमहूरी हुकूमत इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और 2018 का साल सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस का साल नहीं होगा, बल्कि इंशाल्लाह जनरल इलेक्शंस का साल भी होगा। और एक आखिरी सवाल बिल्कुल हट के इससे, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी चकवाल में जलसा हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है, इमरान खान साहब की तीसरी शादी की खबरें आज बड़ी गर्म है, कुछ कहना चाहेंगे? ज़ाती ज़िंदगी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, नहीं करना चाहूँगी। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जुलाई में आम इंतखाबात होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नून लीग बातें नहीं काम करके दिखाती है। तनकीद करने वाले अपने दौरे हुकूमत का कोई एक मंसूबा दिखाएं। शिकवे और एतराज़ात। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सादिकाबाद में सियासी मुखालफीन पर बरस पड़े। करप्शन की सियासत की, किसी ने आज आपको गालियों की सियासत का वादा किया है, बदतमीजी की सियासत का वादा किया है, लोगों की पगड़ियां उछालने की सियासत का वादा किया है। हमारी वो सियासत नहीं है। LNG मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि जुलाई में आम इंतखाबात होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंशाल्लाह जुलाई में इलेक्शन होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने मुकाबला करना है वो जुलाई के इलेक्शन में आकर मुकाबला कर ले। हमें अवाम पर एतमाद है, अवाम पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि कौन सी जमात काम करती है। उन्होंने मुखालफीन को अपने दौर के मंसूबे दिखाने का चैलेंज भी किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है और मियां नवाज शरीफ वो लीडर है जो वादे नहीं करता, जो मौके पर काम करके दिखाता है, जिन्होंने अपने दौर के अंदर मंसूबे बनाए, मंसूबों पर काम शुरू किया और उनको मुकम्मल किया। इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, 99 से 2013 तक हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। और मेरा उन हजरात को जो आज तनकीद करते हैं उनको चैलेंज है कि आप अपने दौर का एक मंसूबा दिखा दें। वजीर आजम का कहना था कि नून लीग ने बहुत से मंसूबे पूरे किए, अवाम जानते हैं कौन सी जमात काम कर रही है। अब आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां पर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। Once again comment you for this glorious achievement and wonderful efforts. Combined with this is our public recognition to जनाब राना मशहूद साहब, चीफ सेक्रेटरी उनकी टीम को कि 23 दिसंबर को जो यौम कायदे से हमने दो दिन पहले हमने उसकी तकरीब मुनक़द की थी, क्योंकि 25 दिसंबर को कायद की रूह को हम खुश करना चाहते थे यजीम लिवर और किडनी सेंटर के हवाले से। तो हमने 23 दिसंबर को एक तकरीब मुनक़द की थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पर बहुत एक्सपो में, थैंक यू वेरी मच, वहाँ पर बहुत शानदार इस बलोच को, लाशारी को और इनकी टीम को, तमाम फर्दन कमिश्नर लाहौर को, IG साहब को, CCPO को और कहाँ सुमैर सैयद को और अपने इकबाल को, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमाया है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है, नैब मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि चाहता हूं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट अपना टर्म कंप्लीट करे, जमहूरी सिस्टम, वी वांट दिस
pattern to continue. And they have a 2/3 majority and it should happen. काफ़ी परफॉर्मेंस है सिंध में, ना सिर्फ कराची का या पाकिस्तान का, पूरा साउथ एशिया का हार्ट हॉस्पिटल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है। हमने काफ़ी कुछ किया है। मेरा कोशिश होगा कि मैं आपके सामने सब कुछ पेश करे। और रिवेंज का सियासत है, विक्टिमाइजेशन का सियासत है, ये नून लीग का आदत है। हमने उनको पहले भी उनका पहला सामना भी किया है, हमने मुशर्रफ का सामना भी किया है, हमने जिया का सामना भी किया। तो हम नून लीग का जो झूठे केसेस है उनका तो उनसे डरते नहीं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत पर बरहम हो गई। कहा कि अस्पतालों में मशीनें खराब हैं मगर किसी को होश नहीं है, तालीम और सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। निजी मेडिकल कॉलेज इजाफी फीस केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स, 10 रोज में SOP तैयार करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब हुकूमत पर बरहम, सेहत और तालीम की शोबे ठीक ना हुए तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा बंद कर देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सेहत और तालीम पर असखुद नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि अब कोई भी नया कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं होगा, जायद फीसें भी वापस करना होंगी। निजी कॉलेजों के मामलात के लिए आयशा हामिद एडवोकेट की सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने सरकारी अस्पतालों की हालत पर असकुत नोटिस की भी समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अस्पतालों में नौकरियां करने वाले डॉक्टरों के निजी क्लिनिक्स बंद करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात की बंदरबांट का भी असखुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाएं नहीं हैं और हुकूमत इश्तिहारात पर पैसा खर्च कर रही है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को अखराजात की तफसीलात 10 रोज में देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का मकसद सेहत और तालीम है, लेकिन इन अहम शोबों में खामियों की निशानदही अक्सर हुकूमत और सियासतदानों को नागवार गुजरती है। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, कभी मरियम नवाज खफा तो कभी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने पंजाब में सेहत और तालीम की शोबे की हालत जार पर तवज्जो दिलाई तो मरियम नवाज खफा हो गयी। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस साहब कुछ तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अस्पतालों पर भी दें। कुछ ऐसा ही हाल वजीर आला सिंध का है। चीफ जस्टिस सिंध ने आलूदा पानी का इशू उठाया तो वजीर आला सिंध का फौरी रद्द अमल आ गया। पीने के पानी के मसले मसाइल यहाँ सिंध में तो बहुत हाईलाइट हुए। सबसे बड़ा शहर पंजाब का, उसका जो पानी है उसमें 100% आर्सेनिक है, यानी एक घूंट भी लेंगे तो वो जहर के बराबर है। मरियम नवाज सिंध पर और वजीर आला सिंध पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठाते नजर आते हैं। कोई खामियां मानने पर तैयार नहीं।